शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता दें, जहां व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है। अगले दौर की वार्ता भी संभवतः पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही होगी। अमेरिका और ईरान में ये दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है, ये व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है और ईरान के साथ बातचीत जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान में सेकेंड राउंड की बातचीत होगी और ये बातचीत भी इस्लामाबाद में ही हो सकती है, व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है। दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इसी बातचीत पर टिकी हुई है। हर कोई चाहता है कि समस्या का समाधान हो और परमानेंट सॉल्यूशन निकले। They would very likely be in the same place as they were last time, yes. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their help. तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट को आपने सुना, उनका कहना था कि यहाँ पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान की तारीफ भी लगातार व्हाइट हाउस की ओर से की जा रही है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मीडिएटर साबित हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत को बढ़ाने में। प्रशंसा की बातचीत को लेकर जो हलचल हो रही है वो दरअसल हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या हो रही है। अमेरिका में देखा ही आपने, व्हाइट हाउस ने क्या कहा, इस्लामाबाद में फिर मिलेंगे, सीज फायर बढ़ाने पर बात अभी नहीं हुई है। यानी कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर है वही अभी चल रहा है, यानी कि बढ़ाने पर बात नहीं हुई है। यानी कि 21 और 22 अप्रैल तक बातचीत को लेकर हलचल क्या हुई। ईरान में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचे और वहां पर उनको लेने पहुंचे विदेश मंत्री अरागची। और क्या हुआ, सऊदी अरब में देखिए पाकिस्तान इस पूरी जो सीज फायर है, शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मुलाकात, MPZ से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही उनके उप प्रधानमंत्री। इजराइल में नहीं। इसी बीच अमेरिका ने साफ किया है कि बातचीत के लिए लोकेशन तय हो गई है। बातचीत का ठिकाना फिर इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि अमेरिका को आतंकी देश पाकिस्तान पर ही भरोसा है। They would very likely be in the same place as they were last time, yes. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their help. ईरान ने भी पाकिस्तान के नाम पर सहमति जताई है और तेहरान में पाकिस्तानी डेलीगेशन से बातचीत के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। طرف آمریکایی بخواد به ما بسته‌ای رو پیشنهاد بده و انتظار داشته باشه که ایران بی‌کم و کاست اونها رو بپذیره، حتما هم خودشون میدونن شدن. तो आसिम मुनीर तेहरान में है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुलाकात हुई है, अमेरिका के रुख को लेकर बातचीत हुई है और ईरान ने इस मौके पर पाकिस्तान के आसिम मुनीर की तारीफ भी की है, पाकिस्तान की भूमिका को सराहा भी है और तारीफ व्हाइट हाउस भी कर चुका है, अमेरिका भी कर चुका है। एक मध्यस्थ की भूमिका दोनों ही देशों में बातचीत को लेकर पाकिस्तान यहाँ पर निभा रहा है। इस्लामाबाद वार्ता पहले राउंड की फेल हो चुकी है, अब दूसरे राउंड की बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचना यहाँ पर जो कूटनीतिक गलियारे हैं उसमें सुगबुगाहट बढ़ाने का काम कर रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से गले मिलकर यहाँ पर अब्बास अरागची ने आसिम मुनीर का स्वागत किया है। शाहबाज सऊदी जा रहे हैं और एक डेलीगेशन चीन जा रहा है। ट्रंप ने कहा मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। अच्छा दिनेश, मैंने आपके सारे पैनलिस्ट्स को बड़ी खामोशी से सुना है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझे कम से कम 1 मिनट अनइंटरप्टेड देना है। देखिए, कुछ चीजें तो यकीनी तौर पर ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान की वजह से भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप लोगों ने खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, गो के उस जंग का आगाज भी भारत ने किया था, लेकिन चले पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आलमी सतह पर आप लोगों की जागरसाई हुई। अभी ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा था, इनका तो भारत से कुछ लेना देना ही नहीं था। बिला वजह आप लोगों ने अपने मीडिया पर ऐसी बहस का आगाज किया, लोगों ने कंपैरिजंस जो है वो करना शुरू कर दिए और एक ऐसी चीज, पाकिस्तान की एक ऐसी सफारती कामयाबी जिसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं था, आपने उसको भी भारत की शिकस्त में तब्दील कर दिया। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने अपने लिए खुद क्रिएट की। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जब हमारा जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट था वो एक्टिवेट होता है, पाकिस्तान अपने जहाज जो है वो सऊदी अरेबिया भेजता है, तो आप लोगों ने कहा जी कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा देना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। अब देखिए, अभी आपके प्रोग्राम के दौरान मुझे खबर मिली है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान पहुंच गए हैं। अब ये बताते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का आपस में किस कदर एतमाद का रिश्ता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त ईरान पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में है, यहां पर भी आप लोगों का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। तो ये वो चीजें थी जिनका कोई ताल्लुक नहीं था भारत से, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की और खुद आप लोग उस गड्ढे के अंदर। असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा है और पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रंप की अपनी कोई टीम
अपनी कोई टीम पहली बार तेहरान पहुंची, ईरान पहुंची, और इस टीम को कोई अमेरिकी लीड नहीं कर रहा। इस टीम को लीड कर रहे हैं ट्रंप के खासम खास पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। वो आसिम मुनीर जो एकमात्र आर्मी चीफ है इस दुनिया में जो ट्रंप के साथ नाश्ता करते हैं, ट्रंप के साथ लंच करते हैं, ट्रंप के साथ फोन पर सीधे बातचीत करते हैं, और ट्रंप इस आर्मी चीफ को माई बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। अब ईरान से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप जो है एक बड़ी डील लेकर, ट्रंप की एक बड़ी डील लेकर, मैं लिफाफा नहीं कहूँगा, डील लेकर वो ईरान पहुंचे हैं, जिसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ डील की जो है कंडीशंस हैं, जिसको लेकर आसिम मुनीर पहुंचे हैं। और अचानक ये दौरा हुआ है। कुछ ही समय पहले ईरान को बताया गया कि आसिम मुनीर संदेशा लेकर ट्रंप का पहुंच रहे हैं, बड़ा डेलीगेशन उनके साथ है। लिहाजा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वागत किया आसिम मुनीर का, और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। अब बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि ईरान की जो सरकारी मीडिया उसने कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य रखे, वो आपके सामने मैं साझा करती है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं इज कैरिंग अ न्यू मैसेज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, यानी ट्रंप का एक नया संदेशा लेकर तेहरान पहुंचे हैं। और उनका डेलीगेशन बहुत बड़ा है, विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यानी सुरक्षा के एक्सपर्ट हैं आसिम मुनीर के साथ। आसिम मुनीर के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं, और टेक्निकल मतलब जो न्यूक्लियर के बारे में जानकारी रखते हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं नई डील लेकर ट्रंप की वो पहुंचे हैं मिस्टर मुनीर तेहरान। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे की असली खबर क्या, बड़ी खबर क्या? बड़ी खबर यह है कि आसिम मुनीर, अमेरिका की मीडिया भी लिख रही है, ईरान की मीडिया भी इशारा कर रही है कि आसिम मुनीर जो पेशे से, अगर आप उनका प्रोफाइल देखें आर्मी चीफ बनने से पहले, तो उन्होंने जो शोहरत कमाई वो आईएसआई के चीफ के तौर पे कमाई। जब वो आईएसआई के चीफ थे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जब चीफ थे, सुपर जासूस थे, तब आसिम मुनीर जो है वो उन्होंने शोहरत कमाई है पाकिस्तान। तो मूलतः जो इन्वेस्टिगेटिव और सर्वेलेंस जो उनके अंदर एक आप कह सकते हैं फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है तो जासूस। तो क्या जासूसी करने के लिए पहुंचे हैं मिस्टर आसिम मुनीर ट्रंप की तरफ से ईरान? अब ऐसा कहा जा रहा है, चाहते हैं कि क्या मुस्तबा ही फैसले ले रहे हैं, क्या वो फैसले लेने की स्थिति में है? हालांकि ईरान ने बार बार कहा है कि सारे फैसले मुस्तबा खामनाई ही ले रहे हैं, और इस्लामिक आर्मी ने ही उनको सुप्रीम लीडर बनाने के लिए प्रेशर डाला। तो कोशिश होगी आसिम मुनीर की ये जानने की कि मुस्तबा खामनाई कहाँ हैं, किस अवस्था में, किस हालात में। ईरान, यूएस मुस्तबा खामनाई से मिल पाएंगे? अगर मिलते हैं तो पहले फॉरेन ऑफिशियल होंगे जो मुस्तबा खामनाई से मिलेंगे सुप्रीम लीडर बनने के बाद। पाकिस्तानी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मुनीर तेहरान पहुंचे। तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका वेलकम किया है। माना जा रहा है कि जनरल मुनीर ट्रंप का संदेश लेकर ईरान पहुंचे हैं, और 2 दिन बाद कहा जा रहा है पाकिस्तान में कोई मीटिंग हो सकती है। उस मीटिंग के पहले जनरल मुनीर का ईरान पहुंचना, गर्मजोशी से उनका ईरान में स्वागत, इसका क्या मतलब है? दूसरी तस्वीर आज ही आई, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो 4 दिन के वेस्ट एशिया के दौरे पर हैं, उनकी तस्वीर आई सऊदी से। तो सऊदी में शहबाज शरीफ, ईरान में जनरल मुनीर, हालांकि शहबाज शरीफ उसके बाद कतर और तुर्की भी जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या ट्रंप ने इनको काम पर लगाया है? क्या डील क्रैक करने के लिए, या पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग के पहले ईरान को तैयार करने के लिए, या ईरान के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए, या ईरान को किसी फ्रेमवर्क के लिए रजामंद करने के लिए ड्यूटी लगाई है ट्रंप ने? इस मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खबरें आ रही है कि अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में मीटिंग हो सकती है, और ये बात खुद ट्रंप ने कही। और अभी एक अमेरिकी वेबसाइट के हवाले से खबर आई है, एक्सियोस के हवाले से, कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क डील के करीब पहुंच चुका है। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो पिछली बातचीत में थे, एक बार फिर से इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। बातचीत हो सकती है। दूसरी ये भी कि 21 अप्रैल को जो सीज़फायर खत्म हो रही है उसकी मियाद भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि बातचीत में अगर कोई पेचीदगी हो तो आगे भी बात। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान या तेहरान जनरल मुनीर के पहुंचने का मतलब मीटिंग के पहले क्या है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। विजिट आसिम मुनीर साहब की, मेरे ख्याल से इसका मकसद एक ही है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो राइटिंग में जो पोजीशन अमेरिका की दी थी, उस पोजीशन पे अभी ईरान का क्या व्यू है। देखिए, अगर कोई सेकंड राउंड की मीटिंग अगर होनी है तो जाहिर बात है कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बार इंश्योर करना चाहते हैं कि एक पक्का एक फ्रेमवर्क तैयार हो, जिसपे फिर अगर इस्लामाबाद में ये लोग इकट्ठा होते हैं, जिस लेवल का भी डेलीगेशन आता है, वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो। आई थिंक इस बार जो बातचीत जो होने जा रही है वो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। दोस्तों नमस्कार। पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है जो सफल हुई नहीं, तब दूसरे राउंड की बातचीत की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर जरूरत पड़ गई तो एक झटके में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ही वहां के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ तेहरान क्यों पहुंच गए? और जल्दबाजी के साथ उनका पहुंचना क्या वाकई तेहरान कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में आ चुका है, या फिर इन सब के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका पर है और चीन ने जब खुले तौर पर कह दिया कि ये कोई जंगल कानून नहीं चलेगा, तो क्या पहली बार अमेरिका को भी इसका एहसास हो चुका है कि दुनिया जिस लिहाज से पहले दौर की बातचीत के बाद अमेरिका के खिलाफ है और चीन खुले तौर पर अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब ईरान को नहीं अमेरिका को निर्णय लेने होंगे और इसे टालना नहीं होगा, क्योंकि 22 अप्रैल तक सीज़फायर की मियाद।
जिन बातों को लेकर अमेरिका के भीतर या कहें ट्रंप प्रशासन अब सक्रिय हो चला है, वो मैसेज आनन फानन में पाकिस्तान को भेजा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर निकले। जो मध्यस्थता के बीच में तुर्की का योगदान था, मिस्र का योगदान था, या फिर खाड़ी देशों का जो भी योगदान रहा, सभी को जानकारी देने के लिए वो यात्रा पर निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ सेना प्रमुख को लेकर बाकायदा अमेरिका की तरफ से ये निर्देश और ईरान की तरफ से ये संदेश। असीम मुनीर की मौजूदगी ने पहले दौर की बातचीत में कुछ ऐसे पहलुओं को उठाया था जिसमें वो जानते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड क्या सोचेगा और वो जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में वहां के चाहे विदेश मंत्री हो या फिर संसद के अध्यक्ष ही क्यों ना, जो बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। महत्वपूर्ण इसलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्योंकि उन्हीं का नियंत्रण इस वक्त पूरे के पूरे होमुल झूठ पर है, खार्ग आइलैंड पर है। और यह भी कहें कि ईरान के भीतर जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, उसमें अगर सीधा ताल्लुकात कोई इस वक्त मुस्तफा खमनई यानी सुप्रीम लीडर के साथ बनाए हुए हैं, तो वह IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड। यानी असीम मुनीर इस हकीकत को जानते समझते हैं कि सेना की पहल, सेना की जरूरत क्या हो सकती है। और ट्रम्प भी कमाल के हैं। ट्रम्प पोप से भिड़ सकते हैं, यूरोप को इंतजार करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुनीर साहब पर उनका दिल बार बार आ ही जाता है। लगता है व्हाइट हाउस से ज्यादा ट्रम्प का दिल अब इस्लामाबाद में लगने लगा है। अमेरिका ईरान सीजफायर की बातचीत का दूसरा दौर अब लगभग तय माना जा रहा है और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? लोकेशन फिर वही इस्लामाबाद। रिपोर्ट्स कह रही है कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है। अमेरिका की तरफ से फिर JD वेंस टीम लीड कर सकते हैं और साथ में ट्रम्प के भरोसेमंद चेहरे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी दिख सकते हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू होती है। ट्रम्प ने फोन पर साफ कह दिया है, यहीं रहो, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। और फिर जो लाइन बोली वही इंटरनेट पर मीम बन चुकी है। फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ट्रम्प ने कहा। मतलब भाई ट्रम्प का भरोसा शायद नेटो पर कम और मुनीर साहब पर ज्यादा दिख रहा है। वायरल सटायर मोमेंट रहा ये सोशल मीडिया के लिए। लोग कह रहे हैं ये डिप्लोमेसी कम है, ट्रम्प मुनीर रोमांस ज्यादा लग रहा है। कोई कह रहा है JD वेंस टॉक तो कर रहे हैं लेकिन शो के स्टार तो मुनीर ही हैं। 21 घंटे की पहली मैराथन बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उसके बाद भी ट्रम्प का मुनीर प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया ही इज फैंटास्टिक, ही सेव्ड 30 मिलियन लाइव्स। अब इस बयान पर भारत में भी खूब चर्चा है, क्योंकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ऑपरेशन रोकने का फैसला पाकिस्तान की अपील के बाद ही हुआ था। मतलब फुल ऑन ड्रामा है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी बातचीत से ईरान युद्ध थमेगा या फिर ये सिर्फ एक और हाई वोल्टेज फोटो अपॉर्चुनिटी साबित होगी। लेकिन एक बात तो तय है, 2026 की सबसे अनएक्सपेक्टेड जोड़ी अगर कोई है तो वो ये है ट्रम्प एंड मुनीर की। पोप नाराज हो सकते हैं, यूरोप इंतजार कर सकता है, लेकिन ट्रम्प का दिल तो फिलहाल मुनीर पर ही फिदा है।